ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम अव्यक्त बाप दादा की 24 मार्च 1982 की मुरली का अध्ययन करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी क्लियर है सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो आज की इस मुरली में बाबा पवित्रता की महत्ता को बता रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता कितना महत्व रखती है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही पवित्रता है। पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा बता रहे हैं कि अगर हम मन बुद्धि से सुख शांति में हैं, हमारा मन हलचल की स्थिति में नहीं है, शांत स्वरूप है, तो ही हमें पवित्रता प्राप्त हो सकती है। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, पवित्रता है ब्रह्मचारी, माना ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर चलने वाला, उसे ही पवित्र आत्मा कह सकते हैं। तो अभी हम बाबा की इस अव्यक्त मुरली को अध्ययन करते हैं। ओम शांति। बाबा कह रहे, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। परम पवित्र बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोता मेल देख रहे हैं। तो बाबा हमें चेक कर रहे हैं कि हमने पवित्रता कितनी धारण की है। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। तो हमें खुद भी चेक करना है कि हम इस पवित्र बनो के मंत्र को कहाँ तक हम जीवन में अपनाते हैं। जीवन अर्थात सदा काल, जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो? सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। तो इसी आधार पर स्वयं को चेक करो, मनसा में संकल्पों में पवित्रता है। तो हमें अपने संकल्पों को चेक करते रहना है कि हमारे संकल्प कितने शुद्ध हैं और शुभ हैं। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप
और शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। तो अभी यदि मैं आत्मा पवित्र हूँ तो मुझे सदा सुख और शांति की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। हमें कई बार जब व्यर्थ चलता है मन बुद्धि में तो हमें ये अनुभव होता है, हलचल अनुभव होती है, बेचैनी अनुभव होती है। तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन्हीं बातों को सुलझाने में लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो बाबा कह रहे हैं यदि मन में यही चलता रहे कि यह क्यों हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ये हलचल अगर मन में है, बेचैनी है, तो हमें सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघन रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। तो अगर मेरा मन बाबा पर एकाग्र नहीं है तो मन में बेचैनी रहेगी, सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकेगी। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के और बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। तो हम आत्मा ये कहते हैं ना कि हमें फरिश्तापन का अनुभव हो रहा है या हम बाप समान बन रहे हैं। तो उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। तो माना श्रीमत पर चलने वाला, फुट स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला। तो मैं हर संकल्प में ये चेक करूं कि ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है या नहीं है। ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला, मेरा ये कर्म ब्रह्मा बाप समान है या नहीं है, तो ये मुझे चेक करना है। तो इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं
दुश्मन बदलकर सेवाधारी बन जाते हैं। अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं, सुख शैया। तो हमने ये चित्र बहुत बार देखा हुआ है कि विष्णु नाग की शैया पर शांति से विराजमान है और नाग का सिर, नाग का मुख विष्णु के सिर पर छत्र छाया बना हुआ है। माना विकार जो है वो छत्र छाया बने हुए हैं और सेवाधारी बने हुए हैं। तो सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा और उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और हर्षित चेहरा वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज हो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है, उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्यों, क्या, कैसे की उलझन में तो नहीं फंसे रहते। तो ये हमें चेक करते रहना है। सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। माना मेरा मन कितना सुखी है, मैं कितना शांत हूँ। तो इस चेकिंग से मुझे पता लगेगा कि मैं आत्मा कितनी पवित्र हूँ। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर किसी की कमजोरी नजर आ रही है, किसी की अशुद्धि अगर मैं मन में सोचती हूँ, तो मैं आत्मा सुख शांति को अनुभव नहीं कर सकूंगी और ना ही वो आत्मा ही सुख को अनुभव कर सकेगी। तो किसी की अशुद्धि को, किसी की कमजोरी को अपने मन में धारण नहीं करना है। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो हम में इतनी पवित्रता की शक्ति हो, सुख शांति की वाइब्रेशंस हो कि वो उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर पड़े। तो हमारे में लाइट है, लेकिन अगर माइट नहीं है, अगर शक्तिशाली नहीं है, पवित्रता की शक्ति नहीं है, तो हम सर्च लाइट नहीं बन पाएंगे। माना वातावरण में वो शक्ति नहीं फैलेगी, उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर नहीं हो पाएगा। तो हमें लाइट भी बनना है और सर्च लाइट भी बनना है।
तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। तो ये हमें अंडरलाइन करना है कि मैं आत्मा खुद भी सुख शांति स्वरूप हूँ और दूसरे भी इस सुख शांति को प्राप्त कर सके। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा माना शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये भी अंडरलाइन करें कि अगर मेरी शक्ति पवित्रता की शक्ति इतनी महान है तो मैं प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकती हूँ। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति माना हमारी ये देह भी प्रकृति के ही 5 तत्वों से बनी हुई है। तो अगर मैं अपनी मनसा को परिवर्तित कर लेती हूँ तो मैं इस देह के 5 तत्वों को भी शांति से भरपूर कर सकती हूँ। आगे बाबा कह रहे प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आगे बाबा कहते आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया। फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वह आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा। जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी पवित्रता कैसे होगी। तो 16 कला माना स्वर्ण युग सुख धाम। तो सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी अगर मैं संपूर्ण 16 कला संपूर्ण नहीं हूँ पवित्र नहीं हूँ। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। उसको सतो प्रधान उसको सतो कहते हैं। माना जब 14 कला है तब उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है। सूर्यवंशी माना 16 कला अर्थात फुल स्टेज। तो वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर कभी उलझन की शैया पर, इसको तो संपन्न नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक और कभी क्यों क्या का तिलक। तो मन में अगर क्यों क्या ये कैसे चले तो हम ड्रामा को बिंदी नहीं लगा पाए तो मन बेचैन रहेगा, शांति की अनुभूति नहीं होगी। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। 3 बिंदुओं का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। यह लगाना नहीं आता, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है।
तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अटेंशन रखा है कि हमारी स्मृति में 3 बिंदी हैं। तो बिंदी माना मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा को भी बिंदी, जो बीत गया उसको बिंदी। तो ये अटेंशन रखना है कि मैं बाबा पर एकाग्र हूँ। अपने पर हंसी भी आती है ना, तो जब हमारा ये अटेंशन हिल जाता है तो अपनी कमजोरी पर हमें हंसी भी आती है। बाबा ये देख रहे हैं। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। माना लक्षण नेचुरल हो जाएंगे। पवित्रता जो है वो हमारी नेचर बन जाएगी। मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमजोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें बार बार ये अटेंशन देना पड़ता है। बार बार हमारी स्थिति नीचे आ जाती है और हमें मेहनत से फिर से बाबा पे एकाग्र होकर शक्तिशाली बनना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं तो हमें अपने लक्षणों को नेचुरल बनाना है, सहज बनाना है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं को और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो। इस मंत्र को जीवन में लाने वाले, ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभवों में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्मा को भी ऐसा फरिश्ता स्वरूप बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब आगे पार्टियों के साथ सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब होना। तो बाबा कितना हमें नशा चढ़ा रहे हैं कि हम रूहानी नशे में बाबा पे एकाग्र होकर लवलीन होकर रूहानी नशे में रहें और रूहानी गुलाब बने। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो ना। तो बाबा ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम आत्माओं को रूहानी गुलाब का की अनुभूति होती रहे। सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रूहान करते, मतलब परमात्मा पर एकाग्र लवलीन आत्मा बनकर मैं आत्मा, सामने वाला भी पवित्र आत्मा बाबा का बच्चा है। यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। तो बाबा फिर से पूछ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाले को भी
आत्मा स्वरूप ही समझ रही हूं ना। इस रूह को देखने का अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए, बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो, सदा एक की याद में रहने वाले, अर्थात 1 नंबर में आना है, यही लक्ष्य रखो। आगे बाबा दीदी जी से बात कर रहे हैं। मनमोहिनी दीदी जी सामने हैं। दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। तो बाबा दीदी से कह रहे हैं, सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना, याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। यह भी ड्रामा में बाई प्लॉट्स रखे हुए हैं, तो ये सब ड्रामा में नूंद है। तो अच्छा है, अभी अभी जाना, अभी अभी आना। तो बाबा आत्मा की ड्रिल भी बता रहे हैं कि आत्मा अभी अभी परम धाम और अभी अभी साकार। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, तो वैसे ही आत्मा ही उड़ता पंछी। तो बाबा इस ड्रिल की तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं कि ये ड्रिल हमारे मन बुद्धि में चलती रहे। आत्मा अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी सूर्यवंशी, अभी अभी साकार और अभी अभी कर्म योगी। इसलिए आने जाने में सहज होता है। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। थोड़े समय में भासना अधिक देने का। तो यह हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो। अच्छा, सभी को याद देना। बाबा दीदी से कह रहे हैं, दिल्ली में सभी आत्माओं को बाप दादा की याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते जाना, यही स्मृति स्वरूप बनाकर आना। तो बाबा दीदी से भी कह रहे हैं, हम आत्माओं को भी कह रहे हैं कि हम आत्माएं भी सदा सफलता स्वरूप रहें और सबके लिए शुभ संकल्प रखते हुए आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें। आगे बाबा कह रहे, फिर भी दिल्ली है, दिल्ली को तो पवित्र स्थान बनाना ही है। आवाज फिर भी दिल्ली से निकलेगा। सबके माइक दिल्ली से ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी। तो आज भी हमें सबको मालूम है, हमारे प्रेसिडेंट भी ब्रह्मा कुमारी हैं और उनकी भी आस्था परमात्मा में, ब्रह्मा बाबा में भरपूर है। तो गवर्नमेंट से भी अब आवाज निकल रही है। बाबा कह रहे तब समाप्ति हो जाएगी, माना समय नजदीक आ गया है। भारत के नेताएं भी जाग गए हैं। तो दीदी को कह रहे उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट परमात्मा पे एकाग्र होकर बुद्धि को लवलीन रखकर रूहान बाबा से करते हुए और फिर हम आपस में रूहान करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ जी बहन, आप शुरू करिए, उर्मिला बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है इसका पोता में देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा, इसको परखने का यंत्र है पवित्र बनो। श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में अपनाया है। मन शांत है तो पवित्रता है। फिर बाबा बोले ब्रह्मचारी यानी बाबा के कदम पर चलना, यानी श्रीमत पर चलने वाले। तो फिर बाबा ने कहा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचारी और शिवचारी। तो इनके संकल्प और कर्म पर चलना, यानी हमारे संकल्प और कर्म चेक करना, क्या ये बाप समान है। ओम शांति। ओम शांति। अन्य आत्माएं भी अपना मनन, अपना चिंतन प्रकट कर सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बताया पवित्र माना जीवन ही पवित्र सदा काल के लिए है, जीवन में लाना है, अर्थात पवित्रता अपनाना है, इसका परखने की शक्ति है। तो पवित्र है तो सुख शांति है ही। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति का अनुभूति अवश्य होगा है। इसे आधार पर ही हमको चेक करना है। मनसा में, संकल्प में पवित्रता है तो सुख शांति है, सुख स्वरूप और शांति स्वरूप का अनुभूति होंगे। व्यर्थ संकल्प नहीं आता है। व्यर्थ संकल्प आना ही मन में अलछल होता है, क्वेश्चन होता है। और जब हम पवित्रता को सदा काल के लिए अपनाते हो तो स्वयं भी सुख स्वरूप बनेंगे और दूसरों को भी सुख की अनुभूति कराएंगे। थैंक यू दीदी। ओम हाँ ओम जी शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है, बाबा ने ब्रह्मचारी क्या होता है उसको क्लियर किया है। और बाबा ने उसमें दो शब्द यूज किए हैं, ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए और शिव आचार्य भी चाहिए। तो उसको भी बाबा ने और क्लियर किया है कि ब्रह्मा आचार्य कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले, और शिव आचार्य का मतलब है कि सब शिव बाबा के उच्चारे हुए शब्दों पर चलने वाले। तो बाबा ने दोनों को कहा है कि श्रीमत पर भी चलना है और ब्रह्मा के फुट स्टेप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ लौकिक में रहते हुए कर कर दिखाया है, तो उसको चलना बहुत इजी है। तो ब्रह्मा बाप के फुट स्टेप पर चलना है। और अभी जनवरी मास भी चल रहा है, तो संपन्न बनने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो बाबा ने क्लियर किया है कि इसी रूप पर चलेंगे तो ब्रह्मा आचार्य बन जाएंगे। और जो ब्रह्मा आचार्य बन गए हैं उसका चित्र दिखाया है कि शेषनाग की सैया पर भी सोया हुआ विष्णु बहुत खुश है और कोई चिंता नहीं है, एकदम आराम से। और उस पर जो शेषनाग जिसको कि विकार कहा गया है, वो भी छत्र छाया के रूप में बना हुआ है, तो वो भी अपना गुलाम बनकर काम कर रहा है। ओम शांति। शुक्रिया। आप नमिता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि संगम में ब्राह्मण की विशेषता है ही पवित्रता। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने बच्चों को यह मंत्र दिया
कि पवित्र बनो। तो इस मंत्र को हम कितना जीवन में अपनाया वह हमारा सुख शांति की अनुभूति से ही पता चलता है। तो मनसा संकल्प में पवित्रता है तो सदा सुख स्वरूप शांति स्वरूप की अनुभूति होगी। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर हर आत्मा मनसा पवित्रता को चेक कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा किसी भी आत्मा की कमजोरी या अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की भी अनुभव करा नहीं पाएगी। तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं में सुख शांति अनुभव करेंगे तो उस प्राप्ति की आधार से दूसरों को भी हम सुख शांति अनुभव करा पाएंगे। तो इसके लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा का आचरण को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा का आचरण और शिव बाबा का उच्चारण हुए बोल से भी चलना, माना सदा श्रीमत पर चलना है। तब परिस्तेपन की संपन्न स्टेज व बाप समान स्टेज को समीप आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाना, माना स्मृति स्वरूप बनना। तो सदा मनसा के साथ साथ वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता भी अनुभव करना, अर्थात संपूर्ण पवित्रता को अपनाया। ओम शांति। जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा कहते स्वयं तक है पवित्रता की निशानी लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव करने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। ओम शांति। जी, तेजल बहन आप अपना विचार प्रकट करिए। जी दीदी, ये चला जब बाबा ने कहा कि ब्रह्मा आचार्य का चित्र बाबा ने हमारे सामने स्पष्ट रखा कि सदा वो सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हैं। वो है ब्रह्मा बाबा का चित्र। जैसे शेष शैया पर वो विष्णु का जो चित्र है वो है ब्रह्मा बाबा का चित्र। तो बाबा ने कहा कि सदा सुखी और शांति की निशानी सदा हर्षित रहना है। अभी हम ये हर्षित रहने को हम रिवर्स लेते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा है। तो यहाँ कोई भी सेंटर नहीं है तो हमने सोचा कि अभी सेवा कैसे करें। तो मन में विचार आया कि मनसा सेवा तो बाबा ने कहा है सबके लिए, लेकिन और भी कुछ क्या कर सकते हैं। तो ये विचार आया कि हर्षित मुख तो रख ही सकते हैं हम। और बाबा कई बार साकार वाणी में भी उसका कहते हैं कि हाँ बच्चे, अपना मुख सदा हर्षित, सदा चेहरे से सेवा करो। तो हमने थोड़े दिन ये ट्राई किया कि चलो कुछ भी हो जाए हमारा चेहरा हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। कहाँ भी जाए, काम पर भी जाए, आते समय, जाते समय, ब्रेक के समय, सदा ये हर्षित रहना चाहिए। थोड़ा टाइम जैसे दुखा, ऐसे गाल दुखते हैं ना, थोड़ा टाइम स्माइल करके थोड़ा टाइम से ज्यादा हो जाता है तो भी दुखता है। तो ऐसे हुआ, लेकिन फिर भी हमने रखा सदा हर्षित। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जब सदा हर्षित रहते हैं तो जब काम पे होते हैं तो लोगों के नुक्स दिखाई तो देते हैं, लेकिन उसको हम देखा अनदेखा कर सकते हैं। और हमेशा हमारी बुद्धि जो विचलित उसके ऊपर विचार करती है ना, ये क्यों किया, इसने क्या किया, जो आज बाबा ने बताया है वो नहीं होता है। शांत रहता है, मन भी शांत रहता है और बुद्धि भी फिर बाबा के पास चली जाती है कि हाँ जो भी हुआ। सदा जब हम स्माइलिंग फेस रखते हैं तो उसका ये बहुत बहुत बड़ा फायदा है कि किसी के अवगुण आते हुए भी चले जाते हैं। तो
इसका ये आप सभी प्रयोग करके देखना, तो ये सदा हर्षित रहेंगे, उससे सदा सुखी भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे। तो ये जो बाबा के महावाक्य है ना, वो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। सदा सुखी और शांत से सदा हर्षित भी रह सकते हैं, और सदा हर्षित से सुखी और शांत भी रह सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। थैंक यू। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा। ओम शांति सभी को। बहन ने बहुत अच्छा बताया। बाबा ने पहले ही बताया है, सदा रूहानी गुलाब। तो बहन ने जो हर्षित मुख का बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर रूह जो मेरा कार्य है, रूहानी नशे में रहना है हमें। तो बाबा ने जैसे रूह गुलाब का एक बहुत मशहूर जैसे बताया है कि आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी अर्थात चारों ओर आपकी रूहानियत आवाज की कट रही है खुशबू बहन। फैला। अच्छा, मैं और करती हूँ। यहाँ हमारे सिग्नल कम होता है हिमाचल में। तो यहाँ पर जैसे सावित्री बहन, बहन आपकी का मुझे, आवाज हाँ, ओम शांति। तो आज रूहानियत, आवाज नहीं आ रही। जी दीदी, दीदी आ रही है, आ रही है रवि जी दीदी। सिस्टर आ रही है। हाँ जी, आ आ रही है। रही है। तो अच्छा, कर्म ओके व्यवहार का ओके, जो सॉरी। हाँ जी, तो रूहानियत की जो ये सूक्ष्म जो बाबा ने ऊंची स्टेज बताई है, तो रूह की और नियत, तो जो बहन का दीदी मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। दीदी कोई नहीं, और कर लेंगे, और कर लेते हैं। देखिए, आप अपना माइक और वो सब एडजस्ट करें। ये सावित्री सिस्टर की आवाज आ रही है, ठीक है? तो दीदी सभी माइक अपने माइक प्लीज नहीं, चेक करें फिर से। माइक ठीक है नहीं है दीदी। आवाज। यहाँ पे हर्षित मुख ओम कितना शांति। सुंदर किसी को आ रही, किसी को नहीं। रेंज का प्रॉब्लम होगा, इसलिए कहीं पर नहीं आ रही। कोई बात नहीं है, इनको बोलने दीजिए। आप सावित्री सिस्टर, आप पूरा करें अपना शेयरिंग। सावित्री सिस्टर, आप अपना शेयरिंग करें। ठीक है, प्रिंसेस सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे भी सावित्री बहन की नहीं आवाज सुनाई दे रही थी। एनी है व्हाट्स द रीजन, उस पर नहीं जाएंगे। बाबा ने हमेशा कहता समाधान स्वरूप बनो, अपना हम चिंतन कर सकते हैं उस समय। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर बाबा ने कहा है कि हमें व्हाट हाई व्हाट वाई एंड हाउ इन प्रश्नों में नहीं जाना है। तो क्यों, क्या और कैसे, तो हम उसकी बजाय बाबा ने कहा है कि हमें 3 बिंदु लगाने हैं। मैं आत्मा, बाबा आत्मा और ड्रामा बिंदु। तो इसका ही मेरा चिंतन चल रहा था कि अभी ड्रामा बिंदु में बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कल जैसे बाबा ने कहा कि बिंदु कब लगेगा, जब हम संपूर्णता की बिंदु लगना, अर्थात हर सीन को खेल समझना। वो कल के वरदान में था कि हर सीन खेल कब लगेगा, जब हम संपूर्णता की ओर जाएंगे, बाप समान बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा ने कहा है कि कल हमारी यात्रा बहुत लंबी है, न्यारी है ना, सभी से। तो ये हमारी यात्रा है कि हमें संपूर्ण बनना है, तो उसके लिए मन मनाभव की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। तो ये मेरी ये प्रैक्टिस रहेगी। बार बार बाबा कहते हैं कि बिंदु को लगाओ, तो ये इसकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। तो यही मेरे लिए आज का पॉइंट है। ओम शांति जी। अभी समय भी हो रहा है, तो होमवर्क देंगे सिस्टर। हाँ जी, तो आज का होमवर्क यही रहेगा, हमें खुद को चेक करते रहना है कि मैं कितना शांत हूँ, और जैसे तेजल सिस्टर ने बताया कितना मैं हर्षित रहती हूँ। तो ये हमें करके देखना है आज के दिन, और आगे भी कम से कम आज के दिन तो हम करके देखें ही। ओम शांति। पोल आप शेरू भाई जी, आप लॉन्च करेंगे पोल। सभी अपने मेन स्क्रीन पे आ जाएं।
योग स्टार्ट कीजिए सिस्टर। जी, ओम शांति। तो होमवर्क यही है कि मुझे सारा दिन हर्षित रहना है और शांत स्वरूप रहना है। तो योग हम स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार पर मेरा अधिकार है। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हूँ, पवित्र हूँ, महान हूँ, पवित्रता से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से सुख, शांति और पवित्रता की किरणें पूरे वातावरण में फैल रही हैं और हर आत्मा को सुख शांति से भरपूर कर रही हैं। हर आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है। हर आत्मा बाबा पर एकाग्र है, बाबा से रूहान कर रही है और खुद को रूहे गुलाब बना रही है। हर आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। हर आत्मा के मन से आवाज आ रही है, मेरा बाबा वह बाबा, मेरा बाबा वह बाबा। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया।